تو जनाब आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम जर्मनी के डिफरेंट वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है जो लोग यहाँ पे इस मुल्क में जो है ना काम के हिसाब से आना चाहते हैं। तो चलें हम आज आपको फिर इसके बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो हम एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जर्मन वीज़ा और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और आजकल एक न्यू वीज़ा कैटेगरी आने वाला है जिसके बारे में हमारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो आज मैं आपको वर्क वीज़ा के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपने मुल्कों से यहाँ पे जर्मनी में आके काम के सिलसिले से इस मुल्क में आना चाहते हैं और यहाँ पे आके अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो इसके लिए 4-5 पॉइंट्स हैं, और इसके साथ साथ मैं एक और न्यू गवर्नमेंट की जो वीज़ा पॉलिसी है, एक नया लॉ उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस तो करवा दिया है, बट इम्प्लीमेंटेशन अभी से स्टार्ट नहीं हुई, तो सून वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट अपने मुल्कों से यहाँ पे आना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की क्योंकि अभी तक ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर, बट मैं आपको जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ दे देता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट से। देखें, जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जब वो अपनी डिग्री ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद वो यहाँ पर 18 महीने का एक वर्क वीज़ा ओपन वर्क परमिट होता है, वो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मकसद होता है कि आप काम ढूंढें, काम मिल जाए तो आप जो है ना अपने उस कैटेगरी को दोबारा फुल टाइम वर्क कैटेगरी के वीज़े के ऊपर आप तब्दील कर दें। एक पहला जो ऑप्शन है ये मैंने स्टूडेंट से स्टार्ट किया है, पहला एक ऑप्शन ये है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आपको जॉब मिल जाती है, लेट्स से आपने स्टडी के बाद आपने अप्लाई किया, आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो उसके पास 2 किस्म की कैटेगरी होती हैं वर्क वीज़ा की जो आपको वो देता है। वो ये होती है, एक कैटेगरी है ब्लू कार्ड, दूसरी कैटेगरी है नॉर्मल वर्क परमिट। ब्लू कार्ड के लिए आपको जो है ना एक सर्टन सैलरी थ्रेशोल्ड होता है, मेरे ख्याल से 50,000 है या 44,000 मिनिमम है, और 50 से ऊपर जितने चले जाएं मिनिमम 44,000 यूरो पर ईयर है, तो वो आपको वो ब्लू कार्ड मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों की सैलरी 44,000 से कम होती है, उनके लिए एक नॉर्मल वर्क परमिट होता है, तो वो भी फुल टाइम वर्क परमिट होता है, 4 ईयर का मिलता है आपको। उसके ऊपर आप फिर काम करते हैं, आप सब चीज़ आप अवेल कर सकते हैं। जो ब्लू कार्ड है ये लोग आप अपने मुल्क में भी बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वर्क परमिट की बात की मैंने, वो आप यहाँ पर होंगे, स्टडी खत्म करेंगे और आपको कंपनी की तरफ से वो मिलेगा। तो अभी मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई। 18 महीने वाला एक वीज़ा, ब्लू कार्ड जो कि आप जर्मनी में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने मुल्क से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो आपका नॉर्मल वर्क परमिट है, वो यहाँ पर आप रह के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो चौथी कैटेगरी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी का जो है ना न्यू कानून ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके ऊपर जो है ना ये सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और उन लोगों के लिए होगा जो लोग डायरेक्ट जर्मनी आना चाहते हैं। देखें, ब्लू कार्ड हो या दूसरा हो, उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जॉब का जो है ना जॉब की ऑफर होनी चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो नई कैटेगरी है इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये जर्मनी में डिस्कस हो रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है। इस साल में जनवरी, जून, जुलाई में शायद वो इंट्रोड्यूस करा दें, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। इंट्रोड्यूस तो करा दिए, इम्प्लीमेंट कर दें। उसमें ये होता है कि आप अपने मुल्क में बैठे हैं, आप अपने मुल्क में, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब ऑफ कोर्स जॉब कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है आपके पास, लेकिन आपको लैंग्वेज करना पड़ेगा, आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो अपने मुल्क में बैठ के, तो 2-3 रिक्वायरमेंट होती हैं वो जो अपने मुल्क से आप बैठ के ही पूरी कर सकें। मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आती हो, उसका एक लिमिट बता देंगे, B1 या B2 होगी। दूसरा ये है कि आपके अपने मुल्क में आपका किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए,
اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو نئے رول کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نیشنلٹی یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں ورک ویزا کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, یہ تھوڑا سا فردر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیشنلٹی اپلائی کرتا ہے کہ ان کو ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کی اجازت ہوگی, اس کے بعد جو لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. جی تو آپ کی بات میں اس لیے کاٹ رہا ہوں کیونکہ ویورز شاید بیچ میں تھوڑا سا ان کے مائنڈ میں ایک کویشچن ہو. جب آپ نے یہ بات کی کہ جو پوسٹ جو ایک آپ پوسٹ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو فار ایگزامپل جو اپلائی کر سکیں گے پاسپورٹ کے لیے, یہ آپ سب کے لیے ویزا کیٹیگری بات کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ جو پاسپورٹ والی بات ہے یہ پہلے تو آپ کو ورک پرمٹ ملے گا, آپ کا 18 مہینے والا ہو, بلیو کارڈ ہو یا نارمل ورک پرمٹ ہو یا یہ اپرچونٹی کارڈ والا ورک پرمٹ ہو, تو یہ ساری چیزیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ملیں گی. اب جو نیشنلٹی والا پارٹ ہے وہ ان سے ہٹ کے ہے, لیکن وہ بھی نیو رول کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ نیو رول میں آئے گا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ ڈوئل نیشنلٹی بھی رکھ سکیں گے, آپ کی لینگویج کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہو جائے گی, ڈیوریشن جو ہوتا ہے 5 سال 6 سال پاسپورٹ لینے تک تو وہ بھی کم ہو جائے گا, 3 سے 4 سال کا بتا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ابھی ان کے نیو پالیسی انٹروڈیوس ہونے والی ہے, اسی سال ہو جائے گی. بار اس کو جو ہے نا انٹروڈیوس میں بار بار کہتا ہوں, انٹروڈیوس تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹ اسی سال میں اس کی شروع ہو جائے گی. ابھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن چل رہی ہے اس کے بارے میں, ہم لنک بھی اپنی ویورز کو دے دیں گے تو وہ خود بھی جا کے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں کہ کیا نیو پالیسی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا ہے. تو جیسے میں نے بیچ میں آپ سے کویشچن بھی کیا, آپ نے اس کو بھی ایکسپلین کر دیا بہت اچھا. تو باقی جو ویورز کو کویشچن ہو وہ کمنٹ میں لکھیں اور ہم ان کو بالکل ویلڈ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کریں گے. تو ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو.